राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के चारों ओर जो घट रहा है वो सूबे की राजनीति और खासकर पूर्णिया के लिए काफी अहम है। आगामी लोकसभा चुनाव में पूर्णिया सीट पर जीत या हार पप्पू यादव का मौजूदा राजनीतिक कद न सिर्फ इस सीट पर बल्कि आसपास के इलाकों में भी निर्धारित करेगी। वहीं आरजेडी और पप्पू यादव के लिए नाक का सवाल बन चुकी पूर्णिया सीट का परिणाम लालू यादव की दो बेटियों मीसा और रोहिणी की सीट के मुकाबले क्या आता है, ये बिहार में आगे की राजनीति की दिशा तय करने में बाकी दलों की मदद कर सकता है। 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। इससे पहले लोकसभा चुनाव 2024 का रण है, जिसमें आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने अपनी दो बेटियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। सारण सीट से जहां लालू की बेटी रोहिणी आचार्य का नाम फाइनल हो चुका है, वहीं पाटिल पुत्र सीट से मीसा भारती को टिकट देने की चर्चा है। ये दोनों सीटें आरजेडी बीते दो लोकसभा चुनाव में नहीं जीत सकी थी। ऐसे में इन दोनों सीटों पर 2024 का परिणाम भी अगर बीते दो लोकसभा चुनाव की तर्ज पर रहा और पप्पू यादव अपनी सीट निकालने में कामयाब रहे तो सूबे में एक नई राजनीतिक बहस छिड़ना तय है। यह बहस बिहार की राजनीति में लालू की राजनीतिक विरासत के एक्सेप्टेंस के आसपास घूमेगी। इस पर विपक्ष का परिवारवाद वाला तड़का बिहार विधानसभा चुनाव में इस बहस में और भी स्वाद भर सकता है। इसमें कोई दो राह नहीं है कि पप्पू यादव बिहार के पूर्णिया और कोसी क्षेत्र में काफी पॉपुलर हैं। इलाके में उनकी छवि एक जमीन से जुड़े नेता की है और इन सीटों से उनका चुनावी प्रदर्शन इस बात की गवाही भी देता है। पप्पू यादव पूर्णिया से 3 बार सांसद रह चुके हैं। 1991 और 1999 में वो इस सीट से निर्दलीय जीत कर आए, तो वहीं 1996 में पप्पू यादव पूर्णिया से समाजवादी पार्टी की टिकट पर सांसदी जीते थे। इसके अलावा मधेपुरा सीट से वो 2004 और 2014 में जीतकर संसद पहुंचे थे। मधेपुरा सीट से दोनों बार उन्होंने राजद की टिकट पर चुनाव जीता था। इसके अलावा पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन 2004 में लोक जनशक्ति पार्टी की टिकट पर सहरसा सीट से जीतकर संसद पहुंची थी। 2009 में रंजीत रंजन ने कांग्रेस के टिकट पर सुपौल से लोकसभा का चुनाव लड़ा और हार गईं। 2014 में उन्हें पार्टी ने फिर सुपौल से चुनावी मैदान में उतारा और उन्होंने पार्टी के भरोसे को कायम रखते हुए कांग्रेस की झोली में ये सीट डाल दी। रंजीत रंजन फिलहाल कांग्रेस से राज्यसभा की सदस्य हैं। 2 बार मधेपुरा से सांसद रह चुके पप्पू यादव इस बार पूर्णिया सीट को लेकर अड़ गए हैं। बगावती तेवर और गठबंधन धर्म को तोड़ते हुए उन्होंने गुरुवार यानी 4 अप्रैल को इस सीट से पर्चा भर दिया। 2019 में पप्पू यादव को इस सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। अगर जाति समीकरण के हिसाब से भी देखें तो पूर्णिया सीट पप्पू यादव के लिए ज्यादा मुफीद नजर आती है। मधेपुरा लोकसभा सीट पर करीब 22% यादव वोटर हैं, करीब 13% मुस्लिम वोटर हैं। इस सीट पर 35% मुस्लिम यादव वोटरों की तुलना में पूर्णिया सीट पर यह आंकड़ा करीब 50% के आसपास पहुंच जाता है। पूर्णिया में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 40% है, तो यादव वोटर की तादाद करीब 8 से 10% है। इस लिहाज से पप्पू यादव को मधेपुरा के मुकाबले पूर्णिया सीट अधिक सुरक्षित नजर आती है। इसके अलावा पप्पू यादव पूर्णिया से 3 बार सांसद भी रह चुके हैं। तीनों बार उन्होंने ये सीट अपने दम पर जीती थी, जबकि मधेपुरा सीट पर जीत उन्हें राजद के टिकट पर मिली थी। यही कारण है कि पप्पू यादव पूर्णिया सीट के लिए दुनिया छोड़ देने की बात कह चुके हैं। बगावत से पप्पू यादव का पुराना नाता है। पहली बार पप्पू यादव की विधायक बनने की कहानी भी बगावत से ही जुड़ी है। दरअसल पप्पू यादव 1990 में पहली बार विधायक बने थे। उस साल वो मधेपुरा के सिंहेश्वर विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनकर आए थे। तब उन्हें जनता दल से टिकट नहीं मिला था। इसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। चुनाव जीतने के बाद वो लालू यादव के साथ जुड़ गए थे। फिलहाल पप्पू यादव ने पूर्णिया से नामांकन भर दिया है। चुनाव में जीत और हार का फैसला तो जनता करेगी, लेकिन इतना तय है कि पूर्णिया का परिणाम और इसके मुकाबले सारण और पाटिल पुत्र सीट का जनादेश सूबे की राजनीति की दिशा तय करने की ओर एक नई बहस को जन्म तो दे ही देगी। बता दें कि बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट पर दूसरे चरण यानी 26 अप्रैल को मतदान होना है, जबकि सभी सीटों के नतीजे 4 जून को आएंगे।